अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब बहुत ठीक-ठाक होंगे। और इस वक़्त जो रिड्यूस सिलेबस है क्लास सेकंड ईयर का वो मेरे पास है, ठीक है? वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम इसलिए ले गया क्योंकि इसको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ता है इस सेंस में कि जो चैप्टर रिड्यूस्ड हो गए हैं, उसमें से कौन-कौन सा टॉपिक जो है वो करेक्टली आपको मैं बता सकूँ। होता क्या है इसमें इस इन्होंने जो स्टार्ट किया है ना क्लास सेकंड ईयर वो चैप्टर नंबर 7 से किया है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक के तमाम यूनिट्स एज़ इट इज़ इसमें शामिल होंगे, ठीक है? अब एज़ इट इज़ का मतलब क्या होगा कि उसमें से वही टॉपिक्स जो कि बार-बार मैं आपको बताती रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, वो कौन-कौन सा होता है, वो सेल्फ असेसमेंट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वही सारे होते हैं जो कि आते हैं, ठीक है? जो आपकी एक्सरसाइज़ के लास्ट में दिए हुए होते हैं, वो सारे आपने फुल तैयार करने हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 7 से इन्होंने क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक हैं। अब होता क्या है कि ये तो सिर्फ़ एक टॉपिक का नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने चैप्टर नंबर 7 में 2 टॉपिक आपको बताएँ, एक है अल्कोहल्स और दूसरा है फिनोल्स। तो इसमें आपको क्या-क्या तैयार करना है, इस वाली चीज़ को ना मैं बुक में मार्क करवा दे रही हूँ, ठीक है? आप इसको व्हाटएवर जहाँ से भी आपने कोई नोट्स परचेज़ किए हैं या आपने क्लास लेक्चर से कोई तैयारी की है या आपने इसी बुक से निशान लगाया, आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर 7 जिसके रिड्यूस सिलेबस के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ द अल्कोहल्स, ठीक है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 160 पर मौजूद है और अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन-कौन सा जो टॉपिक है ना वो आपने तैयार करना है, फटाफट इसको मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप आ जाएँगे सीधा अल्कोहल्स पर। यहाँ देखें, ये है मेरे पास अल्कोहल्स, इसको सबसे पहले आपने तैयार करना है यानी इसमें इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है? इसको आप सबसे पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये देखिए, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल का टॉपिक जो है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइज़ेशन है इसके बारे में बताया हुआ है, ये चीज़ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ये, तो इसको इस हिसाब से तैयार करेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट्स? इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने जो खास खास पॉइंट्स है उसको देख लेना, जैसे कि इसमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स है, सॉलिबिलिटी है, ठीक है? डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इन सबको स्टडी करना है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा एसिडिटी है अल्कोहल की, ये देखिए एसिडिटी अल्कोहल की इसको करना है, इसका इससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट है आपके पास। उसके बाद उससे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एक अल्कोहल का नाम है, इसका मतलब सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। अल्कोहल की प्रिपरेशंस क्या होंगी, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, अल्कोहल की टाइप्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स ये आ जाएगी, इसको करेंगे तैयार। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पे देखिए लाइन से आपको यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस दिख रहे हैं। हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन से हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड से दोनों टॉपिक आप करेंगे। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, ये भी आप करेंगे। उसके बाद ये आपसे बता रहे हैं कि किस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ये टॉपिक भी आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एसीटोन के साथ रिएक्शन है, ये भी आपको करना पड़ेगा। एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल के साथ रिएक्शन है, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इस टॉपिक को भी आप कवर करेंगे। आप कहेंगे मिस शॉर्ट क्या करवा रही हैं, बोली चली जा रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में 3 चीज़ें थी, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो इसमें से अल्कोहल एंड फिनोल आपने कंप्लीट तैयार करना है। इससे वीडियो के जो इस चैप्टर है इसकी सारी वर्किंग मैंने करवा दी है, सेल्फ असेसमेंट भी मैंने करवा दी है, वहाँ वीडियो से आप चेक कर सकते हैं कि ये काम किस तरीके से करना है, ठीक है? यहाँ पे इन शॉर्ट में सिर्फ रिड्यूस सिलेबस जो है इसको डिस्कस कर रही हूँ। तमाम चैप्टर्स की जो वीडियो है, तमाम सेल्फ असेसमेंट की वीडियोज़ है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये वाला पूरा पेज है देखें, यहाँ लाइन से आप काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पर देखिएगा ये रहा रिएक्टिविटी अल्कोहल की, ये भी आपने पूरी-पूरी करनी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज है मेरे पास, पेज नंबर 169 है, 170 है, सारा जा रहा है एज़ इट इज़, ठीक है? इस इसमें जितना भी टॉपिक है ना वो सारा आपका कवर हो रहा है। यहाँ तक कि आप आ जाते हैं फिनोल्स के ऊपर, फिनोल्स है पेज नंबर 171 पे, इसका भी पूरा टॉपिक होगा, नेक्स्ट 172 पूरा आते चले जाएँगे आप। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रफली स्टडी कर लेंगे, ठीक है? एसिडिटी देखेंगे, इसके साथ-साथ इसकी प्रिपरेशंस देखेंगे, इसके बाद इसके भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका तकरीबन चलता चला जाएगा और उसके बाद इसमें से एक टॉपिक और है, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। हालाँकि उन्होंने सिर्फ अल्कोहल एंड फिनोल का टॉपिक दिया है, लेकिन जब अल्कोहल एंड फिनोल का दिया तो उसका डिफरेंस आने का चांस भी हो सकता है, इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको देख लीजिएगा।
और इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, ये पूरा जो काम है ये पेज नंबर 181 पर यहाँ देखें आप, ये फिनिश हो जाता है 181 पे, तो इसका मतलब अल्कोहल एंड फिनोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने आपको मार्क कराए हुए हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस में मौजूद है शॉर्ट में या डिस्क्रिप्टिव में, या फिर उससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट, वो सारा आपको प्रिपेयर करना है। ये पेज 181 पे आके फिनिश हो जाता है। इसके बाद आगे जो ईथर है, इससे आपका कोई कंसर्न इसमें नहीं है। तो ये सारा काम जो है ये किसका था? ये था आपके पास चैप्टर नंबर 7 का अल्कोहल एंड फिनोल। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और ये चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें आएँगी। इसमें हम 2 पार्ट्स हैं, पहला एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं तेज़ी से मूव कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखें ये मेरे पास चैप्टर आ गया। चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें इसने जो आपको बोला है वो क्या-क्या बोला है? सबसे पहले तो इसने आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोली हैं, इसकी स्ट्रक्चर बोली है, और रिएक्शन सिर्फ़ एल्डिहाइड्स के डिस्कस करने हैं, आपने कीटोन्स को यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। इसको देखने क्या-क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसको जनरली देख लीजिएगा कि कार्बोनेट कंपाउंड्स होते क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। फिजिकल स्टेट्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें। ये देखिए, ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट से सॉलिबिलिटी है, ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसको जरूर कर लेना है। जितने भी स्ट्रक्चर जिसने आपको हाइब्रिडाइज्ड बोले हैं ना, ये आप कर लें, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक स्ट्रक्चर तो लाजमी पेपर में पूछा जाता है। तो ये भी देख लें, स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि इसने हमारे टॉपिक में कीटोन को कट कर दिया, तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड को देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये है प्रिपरेशन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। वंस अगेन दोबारा आपको एक बात बताती चलूँ कि क्योंकि हमारे पास कीटोन्स नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके रिएक्शंस इससे इसमें देखेंगे, हम एल्डिहाइड्स के देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ जाएँ, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो क्योंकि इसने हमारे टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया था और स्ट्रक्चर के बाद डायरेक्ट रिएक्शन दिए थे, तो आपने प्रिपरेशंस का जो टॉपिक है इसको कट डाउन कर देना है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसने क्या किया है, इसने रिड्यूस सिलेबस में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कही हैं कार्बोनल कंपाउंड्स की, वो आपने बता दी। उसके बाद इसने आपको स्ट्रक्चर बोला, स्ट्रक्चर में इसका हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो है, ठीक है? ये भी आपने कर दिया। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन। अब रिएक्शंस में क्या होता है कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको डिस्कस करनी होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपको डिस्कस करने होते हैं। तो प्रिपरेशन वाला टॉपिक जो है वो यहाँ से आप कट डाउन कर देंगे, ठीक है? कि किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, सीधा आगे मूव कीजिए आप। यहाँ पर है मेरे पास रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एज़ आई सेड अर्लियर कि कीटोन का टॉपिक कट है, सिर्फ हम एल्डिहाइड को स्टडी करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड से रिलेटेड जितना काम है वो सारा देख लेंगे आप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर 193 से, और आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है? आपको बता देती हूँ मैं कहाँ तक ये होगा। आप इसको सीधा लेकर आएँगे यहाँ तक, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तक, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तक आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये कि हमें कीटोन्स जो है इस टॉपिक को भी रिड्यूस सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। तो हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तक इसको कंप्लीट तैयार कर लेना है, ठीक है? इसके बाद और इससे रिलेटेड और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्बोनल कंपाउंड्स है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं। अब इसमें भी इन्होंने काम बहुत आसान कर दिया है। इन्होंने इसमें भी क्या किया है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शंस हैं या इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इसको कहा है स्टडी करना है, ठीक है? तो आप स्टार्ट करें। सबसे पहले इसकी ये देखें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें इसके कलर है, ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको करेंगे आप, ठीक है? उसके बाद इसकी जो एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें कवर नहीं होगा। इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशंस भी आप नहीं करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, आप डायरेक्ट आएंगे इसके केमिकल रिएक्शंस के साइड पर, ठीक है? और रिएक्शंस इसके यहाँ से स्टार्ट होंगे पेज नंबर 208 पर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स है। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि देखिए ईस्टर्स है, ठीक है? इसी तरीके से ये इसके डेरिवेटिव होते हैं, पता है ना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स होते हैं। इसी तरीके से एसिड हैलाइड्स है,
अमाइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, ये सारी हैं, ठीक है? अब क्योंकि इसने हमें इस टॉपिक में कहा था रिएक्शंस, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी के साथ रिएक्शंस करता है, तो भी आगे क्या चीज़ फ़ॉर्म होती है, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कन्वर्जन है एसाइल हैलाइड्स में, ये वाला टॉपिक भी इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से एसिड एनहाइड्राइड में इसका कन्वर्जन, ये टॉपिक भी इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो इसको भी आप कवर करेंगे जहाँ-जहाँ कन्वर्जन्स हैं। ये कहाँ से स्टार्ट है, ये पेज नंबर 209 से स्टार्ट है, ये इसका पहला टॉपिक है। दूसरा ये रहा जिसमें एसिड एनहाइड्राइड है। तीसरा देखिए इसमें ईस्टर फॉर्म हो रहा है, चौथे में अमाइड्स हो रहा है, इसके बाद अल्कोहल हो रहा है, इसके बाद अल्केन्स हो रहा है, ठीक है? ये सारे रिएक्शंस आपने क्या करने हैं, एक-एक बार अच्छे तरीके से देखने हैं। लास्ट ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है जिसमें ये अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद इसके आगे इसके यूजेस हैं जो, या फिर एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के, जो आपके काम की नहीं है। तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही काम है जो आपने करना है, ठीक है? अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, सॉरी थर्ड लास्ट है ये, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? पहले बायोकेमिस्ट्री करनी है हम। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक्चुअल में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, लेकिन वो पूरा करना है हमें, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ से स्टार्ट है। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आप करोगे, फिर उसकी करोगे क्लासिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद क्लासिफिकेशन में इसके सारे टाइप्स आ जाएँगे, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल बताना है आपको, ठीक है? ऑलरेडी चैप्टर पे वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख लेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी आपने बतानी है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है हमारी हेल्थ में या फिर डिजीज़ेज़ में, इसको भी हमने बताना है। ये पेज नंबर 221 से लेके 222 तक के टॉपिक है, ये सारे थॉरोली आएँगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन भी इसी तरीके से पूरा कंप्लीट है आपका। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आएगा, ये क्या रोल प्ले करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज क्या चीज़ होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब आप तैयार करोगे, सही है? इसी तरीके से अब आगे आ जाओ, ये देखें, जब आप इसको क्लासिफाई करते हैं, इसके 4 जो है पार्ट्स हो जाते हैं, यहाँ तक करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी इसकी क्लासिफिकेशन है, ये भी आपको करना है, ठीक है? इस तरीके से ये पूरा काम मैंने चैप्टर में कराया और समझाया हुआ है किस तरीके से इसको करना है, ये भी करना है आपने। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ और देन इसकी इम्पोर्टेंस, बस ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपके पास लिपिड्स वगैरह, वो आपको नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पे ये आसानी हो गई कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही टॉपिक्स है उसको थॉरोली तैयार करना है। नेक्स्ट है आपके पास है सेकंड लास्ट चैप्टर होगा आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है? सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। अच्छा ये साथ-साथ अब इसलिए मार्क करा रही हूँ क्योंकि ये ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इसने आपको टॉपिक दे दिया तो आपको ना इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि केमिकल इंडस्ट्री क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं। फिर ये आपको ये भी बताएँगे कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें केमिकल जो है वो तैयार किए जाते हैं, साथ-साथ क्वालिटी एश्योरेंस होती है, यानी इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इनकी पैकेजिंग से रिलेटेड या फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारा काम जो है वो इंडस्ट्री चेकआउट करती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं, ये एब्रिविएशन वर्ड्स हैं, ज़रा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहला वर्ड है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि पीएसक्यूसीए, और दूसरा एक वर्ड है ईपीए जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन दोनों एब्रिविएशन को थोड़ा ज़हन में रखिएगा। कभी ऐसा होता है एमसीक्यूज़ वगैरह में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसका जवाब देने के काबिल हो, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है इसके बाद इसको हमने क्लासिफ़ाइड किया, यानी कि इसकी कई कैटेगरीज़ होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ किस-किस काइंड्स की होती हैं, ये देखें। सबसे पहले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, नाम ही बता रही है कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी करती है, ठीक है? अब इसमें पेट्रोलियम जो है उसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। एक तो क्रूड ऑयल होता है जो कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट होता है हमारे पास रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग जो है उसका भी अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो दोनों ही इंसानी यूज़ेज़ जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको दोनों को स्टडी करना है आपने, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ से लगाइएगा इसको। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यूज़फुल सब्सटेंसेस तक, और इस चार्ट को बस एक नज़र देख लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा थॉरोली करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम आती है, यानी खाद बनाने के काम आती है जिससे पौधे की ग्रोथ होती है, ठीक है? और आपको पता है कि जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स की फॉर्म में हों, चाहे वो ग्रेन्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों। तो ये सारी के सारे फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इधर इस्तेमाल होते हैं ताकि जितनी भी क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ जो है उसको अच्छे तरीके से आप ये कह लीजिए कि एनहांस कर सकें। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये टॉपिक मैंने पहले मार्क नहीं कराया था, इसीलिए बता रही हूँ आपको बार-बार।
नेक्स्ट आपके पास है ये कुछ फर्टिलाइज़र्स के नाम है, इस चार्ट को भी बस एक नज़र आपने देख लेना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे आ जाइए, यहाँ से क्या होता है, आपको पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, इसके अलावा और ये जितनी भी क्लॉथिंग वगैरह है, ये इसकी इंडस्ट्री है, ठीक है? जैसे कॉटन जो है, इसका कन्वर्जन हो रहा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है मेनली है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे और चाहें तो आप इस लाइन को ही थोड़ी-सी डिफरेंट लग रही थी, इसे कट करके दैट को कट करके इट कीजिएगा और यहाँ से नायलॉन तक कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास पेंट इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे जो वाटर बेस्ड पेंट है, या ऑयल बेस्ड पेंट है, एनामल है या फिर एपॉक्सी पेंट है, इसको डील करती है। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये दीवारों को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट से और जो बारिश होती है, नमी होती है पानी की हवा के साथ, उन सब से प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ से लेके यहाँ तक पेंट इंडस्ट्रीज़ को लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डिटर्जेंट इंडस्ट्री। डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है, इसमें जितने भी किस्म के लॉन्ड्री डिटर्जेंट होते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं, ऑल पर्पस क्लीनर होते हैं, हैंड सोप होते हैं, इसी को आगे मॉडिफाइड करें तो आपके फेस वॉशेज़ होते हैं और फेस सोप होते हैं और शैम्पूज़ होते हैं, ठीक है? फेस वॉशेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी जाएगी। नॉर्मली इसका हाइजीन एंड क्लीननेस का जो पर्पस है वो होता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास है सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास सीमेंट है, स्लैग है, व्हाइट सीमेंट है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, लाइमस्टोन है, क्ले है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिखेंगे, चार्ट को बस एक नज़र देख लेंगे। तो ये तो मेन आपकी एक हो जाएगा आपके पास, ठीक है? कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी, उसके बाद जो डीप में इसने पूछा है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पूरी लगेगी, ठीक है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ से स्टार्ट है। ऑलरेडी आपको मैंने इसका क्वेश्चन कराया हुआ है, ये लंबी चल रही है, ठीक है? मेडिसिन बनाने का काम होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, आपको मालूम है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स होती हैं, कुछ इंसानों के लिए काम होती हैं, कुछ पौधों में लगाई जाती हैं, कुछ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? ये सारी की सारी हैं। तो ये पूरा टॉपिक चलेगा 243 पर पब्लिक सेक्टर तक का ही टॉपिक ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इससे नीचे जो पेस्टिसाइड्स वाला पोर्शन है, वो आपके काम का नहीं है, आपने इसको स्टडी नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, इसके बाद है यहाँ पे इन्होंने एक काम और कहा है, इन्होंने कहा है पीवीसी एंड नायलॉन जो है, इसको स्टडी कर लें, ठीक है? इसको देख लें आप आगे, सिंथेटिक पॉलीमर है, ये वाला टॉपिक। सिंथेटिक पॉलीमर पूरा टॉपिक आएगा और इसके बाद ये पीवीसी है और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये देखिए नायलॉन है। तो इसके शॉर्ट नोट अक्सर आते हैं पीवीसी के, नायलॉन है, तो इसीलिए इसको तैयार करना है आपको, ठीक है? अब बचा मेरे पास सिर्फ एक लास्ट चैप्टर और इसमें बहुत शॉर्ट काम है, इसको जल्दी से देख लें आप। जी, केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर की केमिस्ट्री इससे पहले मैंने नहीं लगवाई है, तो आपको बता रही हूँ पूरा ही टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे नीचे इसके रिएक्शन किसी काम के नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा इसको। केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, ठीक है? इसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक आप तैयार करोगे, आप इधर देख लो। नेक्स्ट आपके पास नाम देख लूँ पहले मैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट आ जाइए आप हीरा स्टार्टर्स पे, ठीक है? अब ये टॉपिक पूरा है, ठीक है? और इसके बाद इसकी डायग्राम है, ठीक है? ये तो हो गए 2 टॉपिक, लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है, ये आपको पता है ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। तो जितने भी एसिड रेन होंगे या ओज़ोन लेयर का जो समझने के ताल्लुक होता है, एसिड रेन का जो ताल्लुक होता है, ग्लोबल वार्मिंग का जो ताल्लुक होता है, वो हमारी इन्हीं लेयर्स के साथ होता है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने इसमें ये 2 टॉपिक तैयार करना है ना, एक स्ट्रेटोस्फेयर का और एक आपका ट्रोपोस्फेयर का, तो उसके साथ-साथ आपने एडिशनल 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक तैयार कर लेने हैं, जो मैंने पहले भी मार्क कराए हुए हैं आपको। इनमें से एक है ये देखिए एसिड रेन, इसे करेंगे आप, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टॉपिक है जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओज़ोन है, ठीक है? ये फेवरेट टॉपिक होता है ओज़ोन वगैरह का, एक्सटर्नल्स का, इसको ना आपने स्किप नहीं करना। ये पूरा कंप्लीट ओज़ोन इधर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक टॉपिक इसमें और बचेगा और वो होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, ठीक है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आगे या पीछे यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको मार्क करा देती हूँ, ये रहा। पेज नंबर 258 पे, ठीक है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसको कर लेना है। तो यहाँ पर एक जो सबसे लास्ट जो चैप्टर है, इसमें वैसे तो छोटे-छोटे से 2 टॉपिक ही हैं, ठीक है? इसको आपने कंप्लीट तैयार करना है, लेकिन इसके साथ-साथ ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 एडिशनल टॉपिक आपने मेरे कहने पे ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैंने जल्दी-जल्दी सारा शो ऑफ किया था, टाइम
इतना ज़्यादा नहीं था कि आपको एक-एक क्वेश्चन की डेप्थ बताती मैं। लेकिन बुक में मैंने सरसरी सा मार्क इसलिए करवा लिया कि आपके हाथ में ना सिर्फ़ रिड्यूस सिलेबस होगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉपिक्स होंगे। फिर आप सर्च करते रहोगे, आपको किसी भी चैनल पे इसकी डिटेल नहीं मिलेगी कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो उसमें आ सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा-सा टाइम निकाल कर मैंने क्या किया था कि इसकी जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो बना ली थी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा मसला हो रहा है, तो आपने क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कस करना है एंड प्लीज़ टू द पॉइंट जो है ना अपना क्वेश्चन रीड कर दिया कीजिए कि ये वाला आपका सवाल है, ठीक है? ताकि उसका आंसर देने में मुझे आसानी हो। स्टार्ट के जो चैप्टर्स हैं वो फुल आएँगे, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होती है तो फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगी। ये मत समझिएगा कि स्टार्ट के जो चैप्टर्स इन्होंने नहीं दिए, वो नहीं आने वाले, नहीं, वो ज़रूर आएँगे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, पेपर्स के लिए अच्छी तैयारी करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने कोर्स को आपने मार्च तक हर हाल में एंड कर देना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने पेपर्स देने हैं। विश यू ऑल वेरी बेस्ट लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।